सऊदी अरब की मदद मिलते ही रुपया तगड़ा, डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपये 57 पैसे सस्ता, कीमत 175 से कम होकर 172 रुपये 70 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये 40 पैसे सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 693 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का उधार तेल भी मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान की मदद करने पर सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदीया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। दुनिया को बढ़ती कीमतों का सामना होने के बावजूद सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। IMF के साथ इस चीज़ के ऊपर कोई इस किस्म की बहस वैसा नहीं होता। उधर ये होता है कि जी आपको जो प्रिंसिपल्स हैं जो आप तय करते हैं और पॉलिसी मेजर्स तय करते हैं। दूसरा है, इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसका कोई एब्सोल्युटली IMF का प्रोग्राम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। सऊदीया से मिलने वाली रकम का IMF से कोई ताल्लुक नहीं। IMF से मुआहदे के बहुत करीब हैं, सिर्फ एक आध मामला हल होना बाकी है। पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। महंगाई पूरी दुनिया में हुई। मुशीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर तवानाई हम्माद अजहर बोले, पाकिस्तान में पेट्रोलियम कीमतें कई ममालिक से कम हैं। 450 अरब रुपए टैक्स छूट के बायस हम पर दबाव बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इमरान खान के दौरे सऊदीया और मजहबी जमात के एहतजाज पर भी बातचीत। 23 निकाती एजेंडे में इस्लामाबाद बल्दियाती कानून के तरमीमी मुसवदे की मंजूरी शामिल। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक की। 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। साबिक सदर आसिफ जरदारी के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को कल आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने से रोक दिया। आइंदा समात तक फर्द जुर्म आयद न की जाए। अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समात 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपये 51 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। फैसला सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। सार्फिन को आइंदा माह के बिल्स में अदायगी करना होगी। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। लीगी अरकान ने स्याह पट्टियां बांधकर असम्बली की सीढ़ियों पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन के हुकूमत और महंगाई के खिलाफ नारे। हमजा शहबाज भी एहतजाज में शरीक हुए। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीगी अरकान और फयाजुल हसन चौहान में नोकझोंक। नून लीगी अरकान ने फयाजुल हसन चौहान को घेर लिया। चेयरमैन नेपरा की जानिब से इख्तियारात का गलत इस्तेमाल। मेंबर के खिलाफ इंक्वायरी की कोशिश। नेपरा में तनाज़े खड़ा हो गया। 7 साल बाद चेयरमैन से खुसूसी इख्तियारात वापस। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अहम तरीन शोबे मेंबर खैबर पख्तूनख्वा को तफवीज़ कर दिए गए। सिंध हुकूमत का कराची और लाड़काना के शहरियों के लिए तोहफा। 250 इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस मंसूबे का मुआहदा तय। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना है, मंसूबे के लिए तमाम फर्ज जारी कर दिए। 4 माह में चीन से बसें आ जाएंगी। तुर्की की कंपनी बस ऑपरेशन संभालेगी। मंसूबे से हजारों अफराद को रोजगार के मौके मिलेंगे। नस्ला टावर के मकीनों को अपने फ्लैट खाली करने की मोहलत का आखिरी दिन। रिहायशी अपने सामान की मुंतकिली में मसरूफ। उधर कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर गिराने के लिए कंपनियों से दरख्वास्तें मांग ली। कंट्रोल्ड धमाके से बुलंद इमारतों को महफूज और जल्द गिराने की महारत दरकार।
तजुर्बाकार कंपनियों को 3 दिन में कमिश्नर कराची के दफ्तर से रब्ता करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोज के अंदर नस्र टावर को गिराने का हुक्म दे रखा है। भारत के गाजिबाना कब्जे के 74 साल मुकम्मल। मकबूजा कश्मीर में आज यौम स्याह, पाबंदियों में जकड़ी वादी में मुकम्मल हड़ताल। यौम स्याह की मुनासबत से कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब जलसे और रैलियों का अहतमाम। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, मीरपुर और दीगर शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग शरीक भारत के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस 74 बरस में 4 लाख कश्मीरियों को शहीद कर चुकी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान में शहर शहर रैलियां और तकरीबात। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली। सदर मुमलिकत, वफाकी वज़रा और अवाम की शिरकत। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। लाहौर में गवर्नर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यकजहती कश्मीर वॉक की क़यादत की। पेशावर में वज़ीर आला महमूद की क़यादत में रैली निकाली गई। फैसलाबाद, रहीम यार खान, सरगोदा, साहिवाल, बूरेवाला, शिकारपुर, जैकबाबाद, थरपारकर में भी यकजहती कश्मीर रैलियों का एहतमाम। भारत 7 दहाइयों से कश्मीरियों पर रियासती जबर और तशद्दुद कर रहा है। दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। सदर ममलिकत आरिफ अलवी का खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पैगाम में कहा, जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा, गवर्नर्स, वज़राए आला और अपोजिशन लीडर का भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती का पैगाम। इलेक्शन कमीशन पर वफाकी वज़रा के संगीन इल्ज़ामात। फवाद चौधरी और आज़म सवाती को शोकॉज नोटिस जारी। 16 नवंबर को जवाब तलब कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात की जानिब से कोई वकील पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन में पेश हुआ लेकिन अदालत ख़त्म हो चुकी थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने NICVD को अपना नर्सिंग स्कूल चलाने की हिदायत कर दी। तजुर्बाकार रिटायर्ड नर्सेज भी भर्ती करने की मंजूरी। NICVD में 2 साल मुकम्मल करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला ने ट्राई मेगा स्कीम से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद किया। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने जारी कामों पर ब्रीफिंग दी। मुल्क में डेंगू मच्छर के डंग जारी। पंजाब में सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। डेंगू बुखार का शिकार मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। एक रोज में 515 नए केसेस भी रिपोर्ट। लाहौर में सबसे ज्यादा 367 डेंगू के मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 123 अफराद डेंगू का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में 131 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। कराची में भी गुज़िश्ता रोज 102 अफराद डेंगू बुखार का शिकार हुए। अफगानिस्तान का पुरअमन हल तलाश करना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अफगान अवाम को अदविया और खुराक की फौरी ज़रूरत है। उम्मीद है आलमी बरादरी अफगान हुकूमत को इमदाद जल्द जारी कर देगी। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे फौरी बहाल किए जाएंगे। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के इजलास से खिताब। अमेरिका की इसराइली पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। मगरबी पट्टी में नई यहूदी बस्तियों के क़याम पर इजहार तशवीश। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस का कहना है कि बाइडन इंतज़ामिया मगरबी पट्टी में नई बस्तियों की तामीर के सख्त खिलाफ है। इसराइली इक़दाम अमन और 2 रियासती हल की राह में रुकावट है। इसराइल ने कुछ रोज़ कबल 1300 नए घरों का टेंडर शाया किया था। TTV स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में मेज़बान और शोएब अख्तर की नोक-झोंक पर एक्शन। सरकारी टीवी की इंतजामिया ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट देगी। टॉक शो में मेज़बान ने नोक-झोंक के बाद शोएब अख्तर को प्रोग्राम छोड़कर जाने का कहा था। सोशल मीडिया फैंस की शोएब अख्तर की हिमायत। मेज़बान से माफ़ी मांगने का मुतालबा।
भारत के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी शानदार फतह। कप्तान बाबर आजम ने टीम की सेल्फी शेयर करते हुए खिलाड़ियों की तारीफ की। कहा, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी जीत भी हमारी हुई। नजरें अब अगले मैच पर हैं। 3 छक्के लगाकर मैच जितवाने वाले क्रिकेटर आसिफ अली का कहना है, विकेट पर गए तो शोएब मलिक ने कहा, आज तुम्हारा दिन है। गेंद लगी तो सोचा मैच खत्म करके ही जाऊंगा। उधर शायकीन ने कीवीज टीम की शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर भी खूब दिल कर भड़ास निकाली। और T20 वर्ल्ड कप में आज भी 2 मैचेस शेड्यूल। पहले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ बांग्लादेश का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। बल्लेबाज विकेट पर आ गए। शाम 7 बजे नामीबिया और स्कॉटलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। गुज़िश्ता रोज जनूबी अफ्रीका के हाथों शिकस्त के बाद दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज की सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल हो गई है।